कोई मतलब नहीं रखते थे। क्यों? वो थोड़ा ड्रिंक करता था, उनका व्यवहार थोड़ा हम लोग को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हम लोग उससे दूर होकर रहते थे। जो शादी उदी जो करवाए हैं, 4 शादी जो किए हैं, तो इधर शादी नहीं हुआ है, वो शादी करके ले आते थे, रात को हम लोग को पता चलता था जिनका शादी हो चुका है, बहू लेकर आया हुआ है। 2 शादी की? नहीं, 4 शादी की। 4 शादी की? अच्छा हाँ, 4 शादी। और रात में लेके आता था यहाँ पे? हाँ, वो तो बोलते हम शादी करके लेकर आए, मेरा बीवी है बोल के कुछ महीना तक उन लोगों के संग में रहता था। झगड़ा लड़ाई अपने में आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, कुछ दिन रह के वो भाग जाती थी। संजू आपके पड़ोस में रहता था, हाँ। किस तरीके का व्यवहार था उसका यहाँ पर? क्या महिलाओं के प्रति इसी तरीके से देखता था वो लोग औरतों को? देखिए सर, बात यही हो रहा है कि मतलब वो यहाँ रहता था, उससे हम लोग उतना कोई मतलब नहीं रखते थे। क्यों? वो थोड़ा ड्रिंक करता था, उनका व्यवहार थोड़ा हम लोग को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हम लोग उससे दूर होकर रहते थे। वो जो शादी उदी जो करवाए हैं, 4 शादी जो किए हैं, तो इधर शादी नहीं हुआ है, वो शादी करके ले आते थे, रात को हम लोग को पता चलता था जिनका शादी हो चुका है, बहू लेकर आया हुआ है। 2 शादी की? नहीं, 4 शादी की। 4 शादी की? अच्छा हाँ, 4 शादी। और रात में लेके आता था यहाँ पे? हाँ, तो वो उसमें बीवी होती थी या कोई और होता था? वो तो बोलते हम शादी करके लेकर आए, मेरा बीवी है बोल के कुछ महीना तक उन लोगों के संग में रहता था। झगड़ा लड़ाई अपने में आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, कुछ दिन रह के वो भाग जाती थी। और ये लास्ट जो शादी किया उनको कैंसर हो गया था, तो होने का बाद यहाँ से वो चला गया था, उसका बाद उम्र नजर नहीं आ रहा था। एक महिला के नाते आप पड़ोस में रहते थे, आपको क्या लगता था वो आदमी सेफ है? जिस तरह के देखता होगा, जिस तरह का व्यवहार होगा यहाँ से निकलता होगा, क्योंकि एक लड़की के साथ उसने बलात्कार और हत्या की है। अच्छा, कैसा लगता था? वो तो थोड़ा दूसरा, हाँ थोड़ा मतलब ये लगता था, उससे हम लोग इसलिए ज्यादा उतना मतलब नहीं रखते थे। आपकी कॉलोनी में कोई भी उससे बात नहीं करता? नहीं, उससे कोई मतलब उतना नहीं रखता, सब अपना अपना काम में ही मतलब रखते थे। बाकी अड़ोस पड़ोस में आप लोग एक दूसरे बात करते होंगे? हाँ, हम लोग अड़ोस पड़ोस में हम लोग मिल कर रहता है, एक दूसरे को दुख सुख होता है तो हम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन उसके साथ कोई नहीं, उसका साथ में कोई हम लोग ऐसे नहीं है। जो शादियाँ जो उसने की थी, 4 शादियाँ, कितने कितने समय के बीच में की थी? सर ये बात तो हम नहीं बता पाएंगे, 1 साल 2 साल का फर्क में ही वो शादी किया हुआ ऐसे। और कहाँ है उसकी बाकी बीवियाँ जो गई हैं छोड़ के, कुछ पता उनको? नहीं, वो पता नहीं है। वो जो लास्ट जो 4 नंबर में जो शादी किया है, उनका वो जो CID रोड पद्दो पोखर है, उधर उनका शादी ससुराल है। तो उसी टाइम हम लोग को पता चला, बहू से हम लोग बात करते तो बहू बोलता मेरा ससुराल उधर है, मेरा मैके उधर है, तो उतने ही हम लोग को पता चला। उनकी तरफ होगी। हाँ। कैसा लगता है कि बहन को, कि उसके भाई ने एक बच्ची का बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी, एक बहन के नाते कैसे देख रहे हैं इस चीज को? बहुत बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए ऐसे। कि हम तो पहला बात सोच ही नहीं पा रहे कि मेरे भाई इस तरह का कुछ काम किया है, मगर जो टीवी में देख रहे हैं कैसे किया, क्यों किया, हम लोग के मन में भी 1000 सवाल है, क्यों किया ऐसे। वो जॉब कर रहा था, ठीक है, वो तो अननोन एक डॉक्टर थी, वो बहुत गलत काम किया। हम लोग खुद दुखी हैं, खुद परेशान हैं कि क्यों ऐसे किया वो। कितने साल से आपका भाई यहाँ पे जॉब कर रहा था और क्या बताता था घर में, क्या काम करता है? पहला बात है, मेरे 2007 में मैरिज होती है, मेरी शादी होती है। मेरे पापा मम्मी ये शादी में मेरे राजी नहीं थे, तो इसलिए 17 साल हो गया। 17 साल से मेरे माँ बाप के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मतलब मेरे पापा शादी के पहले ही बोल दिए कि यहीं तो देख रहे घर का सामने शादी है, तो ये तो प्रॉब्लम समझ रहे हैं। मेरे पापा बोल दिए कि अगर तुम यहाँ शादी करती हो तो तुम्हारे साथ हम कोई रिलेशन फ्यूचर में नहीं रखेंगे। तो शादी हुआ, कोई रिलेशन उन लोग मेरे साथ कभी नहीं रखा, मम्मी पापा कोई रिलेटिव मेरे कभी मेरे पास। भाई भी आपसे बात नहीं करता था? कोई नहीं, भाई बहन कोई नहीं। ऐसे कि मेरे जो शादी हुआ था वो कन्यादान भी मेरे पापा नहीं किए, मेरे मामी जी ने कन्यादान की थी। बस शादी हुआ और अरेंजमेंट सब इन्हीं लोग किए थे, मेरे पापा कुछ आप घर के इतने करीब रहते हैं तो भाई के बारे में पता ही लगता होगा, भाई क्या काम करता है क्या नहीं करता? नहीं, काम क्या करता है पता है, ऐसे अड़ोस पड़ोस से पता चलता था कि वो पुलिस में करती है, पुलिस में काम मिला है। तो मेरे लिए तो खुशी की बात है ना, मेरे भाई को जॉब मिला थी तो मेरे खुशी की बात है। हम खुश थे कि चलो मेरे भाई पुलिस में किए, नौकरी जॉब मिला है। फिर शादी हुआ तो वो भी मुझे नहीं पता कब शादी हुआ नहीं हुआ। एक दिन बाहर से जा रहे थे तो एक लड़की को देखे तो पास में पूछे कि दीदी वो कौन है जो खिड़की में बैठी हुई है, तो बोले तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा भाभी है। तो हम 2 बीवी को देखे थे। 2 बीवी? हाँ, 2 भी, पहला एक बीवी था, बहुत दिन बाद उसे दूसरा, बहुत दिन बाद, बहुत साल हो गया तो देखे नहीं। फिर एक दिन दूसरा एक लड़की को देखे तो हम बोले दीदी ये कौन है, तो बोले पता नहीं ये तुम्हारा भाभी है। तो हम बोले पहले जो थी, बोले उसके छोड़ा छोड़ी हो गया, ये तुम्हारा भाई दोबारा शादी किए हैं वो बीवी। हम 2 ही बीवी को जानते हैं। 2 बीवी, 2 शादियाँ की थी आपके भाई ने? अब कितने की थी नहीं पता, वो तो टीवी में हम देख रहे 4 किए थे, मगर हमको नहीं पता। हम दो देखे हैं वाइफ, मतलब बातचीत तो है नहीं। अब उतना बड़ा खिड़की देखे हैं तो कोई बैठा रहने से पास में अगर कभी गए तो पता चल जाता है। और हम टोटली हाउस वाइफ है, बाहर निकलना मेरे होता नहीं है, बाजार हाट हम कुछ नहीं आता है, किसी से ही पूछ लीजिए। महीना में हुआ तो 1 बार 2 बार जाते हैं, मंदिर वगैरह पूजा करने से तब जाते हैं।
आप टीवी पे ऐसी घटनाएं सुनती होंगी कि दूसरे शहर में या आपके शहर में एक लड़की का बलात्कार हो गया, गुस्सा आता होगा आपको कि ऐसे बच्चों का बलात्कार हो जाता है। अब आरोपी आपका भाई है, जिसके साथ आपने बचपन खेला होगा। हाँ। कि जिसके संग छोटा से खेले बड़े, हम तो सपने में नहीं सोच सके कि कोई भी कर सकता है इस तरह से, जिस तरह से हम टीवी में देख रहे जो कंडीशन में। और दुख की बात कि कोई मेरा भाई है, सोच नहीं पा रहे, मतलब सपने जैसा लग रहा है कि बहुत बुरा सपना देखे, जाग ही नहीं पा रहे। ऐसे हो नहीं सकता है, पता नहीं क्यों किया, किस लिए किया, वही जानता है। हर कोई उसकी फांसी की मांग कर रहा है। एक बहन के नाते या एक लेडी के नाते, एक स्त्री के नाते आप क्या चाहती हैं कि उसको, जो मृतका है, उसको किस तरीके का इंसाफ मिले? देखिए, हम मेरे भाई हैं, हम क्या बोले आपको। अब सरकार को और आइन को जो ठीक लगे, वो तो गलत काम किया है ना। एक लड़की थी, वो एक डॉक्टर थी, वो तो हम ही लोग के ना, डॉक्टर क्या होती, भगवान होते हम लोग के लिए। इसके साथ ऐसे क्या बोले, अपने भाई है, मगर वो तो गलत काम किया ना। जो सजा सरकार दे, आइन दे, जो दे मंजूर। अड़ोस पड़ोस के लोगों से उसका व्यवहार कैसा था? कहते हैं वो काफी शराब वराब पी के आता था यहाँ पर। ये बात हम बोलेंगे, शराब सुने हैं हम, शराब ज्यादा पीते थे, मगर कभी झगड़ा लड़ाई किसी से हुआ है ये नहीं सुने। जो सुने हम कैसे बोले ना, हम झगड़ा कभी किसी से हुआ है या मारपीट होता है ना कि वहाँ पे मारपीट हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं देखे। मगर हाँ, ये बात है कि शराब बहुत ज्यादा पीता था, ये सुने हैं सबसे। और मेन बात है, देखते भी नहीं थे, रहता भी नहीं था यहाँ पे, क्योंकि वो पुलिस का जॉब है। ये तो कभी देखने मॉर्निंग होता है, कभी नाइट होता है, तो इसलिए हम कभी खोज भी नहीं ली कि पाड़ा में नहीं रहता है। और इसी भी वो तो ये सब जॉब में तो कोई टाइम का ठीक नहीं रहता है। और हम सबसे बता, हम बाहर जब भी निकले, बहुत साल हो गया, उसको देखे ही नहीं है। महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार था उसका? आस पड़ोस की महिलाएं हो गई, जब उसके जीवन में खुद 2 शादियां करी हैं, उसके बाद जब उसकी वाइफ की डेथ हो गई, किस तरीके का उसका एक व्यवहार था महिलाओं के साथ? महिला उससे बात करती नहीं करती थी यहाँ की? हम देखे नहीं है ना, कैसे बता पाए, 17 साल समझ रहे हैं ना। अड़ोस पड़ोस के लोग कुछ बताते थे आपको? कोई कुछ नहीं बताते थे, कोई कुछ नहीं बताते। आप पूछ सकते हैं उन लोग, मतलब उन लोग को भी पता है ना कि हमारे यहाँ से बातचीत नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर कोई बोलता है तो घर के आदमी को शायद प्रॉब्लम हो, तो कोई हमको वहाँ का कोई बात ही नहीं बताते। अब थोड़ा बहुत जो पता चल जाता है, कोई से पूछे या कोई बोला, ऐसा थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, पर उन लोगों के बारे में कोई डिस्कस कोई हमसे नहीं करता था। ठीक। एक लड़की थी, वो एक डॉक्टर थी, वो तो हम ही लोग के ना, डॉक्टर क्या होती, भगवान होते हम लोग के लिए। इसके साथ ऐसे क्या बोले, अपने भाई है, मगर वो तो गलत काम किया ना। जो सजा सरकार दे, आइन दे, जो दे मंजूर। अड़ोस पड़ोस के लोगों से उसका व्यवहार कैसा था? कहते हैं वो काफी शराब वराब पी के आता था यहाँ पर। ये बात हम बोलेंगे, शराब सुने हैं हम, शराब ज्यादा पीते थे, मगर कभी झगड़ा लड़ाई किसी से हुआ है ये नहीं सुने। जो सुने हम कैसे बोले ना, हम झगड़ा कभी किसी से हुआ है या मारपीट होता है ना कि वहाँ पे मारपीट हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं देखे। मगर हाँ, ये बात है कि शराब बहुत ज्यादा पीता था, ये सुने हैं सबसे। और मेन बात है, देखते भी नहीं थे, रहता भी नहीं था यहाँ पे, क्योंकि वो पुलिस का जॉब है। ये तो कभी देखने मॉर्निंग होता है, कभी नाइट होता है, तो इसलिए हम कभी खोज भी नहीं ली कि पाड़ा में नहीं रहता है। और इसी भी वो तो ये सब जॉब में तो कोई टाइम का ठीक नहीं रहता है। और हम सबसे बता, हम बाहर जब भी निकले, बहुत साल हो गया, उसको देखे ही नहीं है। कोलकाता के आरजी कार हॉस्पिटल में हुई ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी संजय रॉय के इस वक्त हम घर के में मौजूद हैं। और उसके घर के पास एक छोटी सी कॉलोनी है जो शंभू पंडितनाथ मार्ग के पास है, और यहाँ पर आसपास जो लोग रहते हैं वो छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं। संजय रॉय भी एक छोटे से घर में रहता था, वहाँ पे खाली उसकी माँ है। संजय रॉय के बारे में उसके पड़ोसी ने बताया कि उसने 4 शादियां की हैं, वो नई शादी कब कर लेता था, उसकी पुरानी बीवी कब चली जाती थी, किसी को यहाँ पे नहीं पता था। अगर यहाँ के आपको एरिया दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि हर एक कमरे में हर एक इंसान का घर है, यानी छोटे छोटे कमरों में यहाँ पे लोग रहते हैं, और एक दूसरे की जो प्राइवेसी है वो आराम से यहाँ पे शेयर हो सकती है। लेकिन संजय रॉय कब नई बीवी लेके यहाँ पे आता था किसी को नहीं पता था। उसकी पिछली बीवी की 1 साल पहले कैंसर से डेथ हुई है, उसके बाद यहाँ कोई औरत नहीं आई। लेकिन आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि संजय रॉय का व्यवहार यहाँ पे ठीक नहीं था। वो यहाँ शराब पी के आता था, अपने को पुलिस में बताता था कि वो पुलिस में काम करता है, और यहाँ पे उसका व्यवहार जो एक व्यवहार होता है, व्यवहारिक इंसान होता है, वैसा व्यवहार उसका यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे वो शराब पी के आता था तो लोग उससे यहाँ बात नहीं करते थे। यहाँ के पड़ोसियों का कहना है कि हम सब आपस में एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, लेकिन संजय रॉय से यहाँ पे कोई बात नहीं करता था। तो फिलहाल संजय रॉय इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। पड़ोसी हैरान है कि उनके पड़ोस में रहने वाला एक शख्स इतने जघन्य अपराध को उसने अंजाम दिया है। उसकी माँ को विश्वास नहीं हो रहा है। उसकी बहन का कहना है कि जो पुलिस और सरकार जो सख्त से सख्त सजा दे वो सजा संजय रॉय को मिलनी चाहिए। कैमरामैन सचिन रावत के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ नवभारत, कोलकाता।